नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी मेहनत की कमाई पर कुछ लोग नज़र जमाए बैठे हैं कि आखिर ये व्यक्ति इतना कैसे कमा रहा है। बहुत से लोग जलते हैं, चाहे फिर वो हमारे रिश्तेदार हो, हमारे कुछ मित्र हो, हमारे कुछ हितैषी हो या फिर हमारे पड़ोसी हो। जलन, ईर्ष्या का भाव सभी में होता है, यहाँ तक कि हम में भी होता है। परंतु जब कोई हमारी कमाई पर नज़र टिकाता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम वाकई में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और अब हम नहीं चाहते कि कोई भी मौका हमारे हाथ से छूटे। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि ऐसे वे कौन लोग हैं जो आपके साथ ऐसा करते हैं और आप क्या गलती कर रहे हैं जिस वजह से प्रभाव पड़ रहा है। तो उन गलतियों को सबसे पहले करना रोकिए, तो जीवन में परिवर्तन अपने आप होने लगेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि सबसे पहले तो इंसान बेरोजगार क्यों है। कमा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, पर कमाई के मुकाबले बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो देश में स्किल नहीं है, कुछ कर दिखाने का हुनर नहीं है। उसके बाद कुछ चुनिंदा लोग जो हुनर रखते हैं और अपने दम पर कुछ करके दिखाते हैं, उसे समाज जीने नहीं देता। जी हाँ, जब एक गरीब इंसान कुछ पैसे कमाने लगता है तो लोगों की काली नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है कि इसने गाड़ी ले ली, इसने बंगला ले लिया, ये तो इतना गरीब इंसान था, आखिर इसने इतना कैसे कर लिया और हम तो यही बैठे हैं और जीवन में हम कुछ कर नहीं पाए। अब उनके मन में ये प्रश्न चलता है, अब वो हमारे ऊपर हाय लगा देते हैं। अब इसका कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं, गलती हम ही कर रहे हैं। अब क्या गलती हम कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब कोई गरीब इंसान उठता है, या यूँ मान लेते हैं कब कोई इंसान पैसा कमाता है, तो वो एक सबसे बड़ी गलती करता है, थोड़ा बहुत दिखावा करने की। अक्सर जब हम पैसा कमाते हैं तो दिखावा करना हमारी मूल आदत में हो जाता है कि अगर हमने कोई कार ली है तो हम पड़ोसी को जाकर कहेंगे कि आज हमने कार ली है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो योजनाओं को गुप्त नहीं रख पाते, वो प्लान हर किसी को बताते रहते हैं कि ये सोचा है और ये करने का प्लान है, आप बताइए कैसा रहेगा। अब आपने उस व्यक्ति को ये प्लान बताया, घर जाकर उस व्यक्ति ने उस बारे में विचार विमर्श किया कि अगर इसका ये प्लान चल जाता है तो ये तो लाखों में खेलेगा, इसकी तो किस्मत चमक जाएगी और मेरे बेटे या मेरी किस्मत क्यों नहीं चमक रही है। ऐसे में क्या हुआ दोस्तों, उस व्यक्ति की काली नज़र आपकी उस नीति पर पड़ गई, उस योजना पर पड़ गई। तो उसका दुष्परिणाम ये निकला कि किसी न किसी कारणवश आपकी वह योजना रद्द हो गई, टल गई, या फिर बनने ही वाली थी तो एंड मौके पर कुछ ऐसी सरकारी बाधा आ गई कि वो तो बन ही नहीं पाई। तो ये होता एक्चुअली में हमारी ही वजह से है। दोस्तों, एक कहावत है कि हमें इतनी मेहनत इतनी जोरों जोरों से शोरों से करनी चाहिए कि जो हमारी सफलता होती है वो शोर मचा दे। हमारे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, जो हमारी सफलता है वो ही शोर मचा दे। तो क्यों ना आप इस सिद्धांत का पालन करें, क्यों ना हम इस सिद्धांत को अपनाएं कि जो भी हमारे पास आता है हम उसे सलाह तो देंगे, परंतु ये नहीं बताएंगे कि हमारे पास कितना धन है। हाँ, लोग देख रहे हैं तो देखने दीजिए, परंतु आपको उन्हें दिखाना क्यों है आगे रहकर। बहुत से लोगों की फितरत में होता है कि उसने अगर कुछ लिया है तो अब मैं भी लेके दिखाऊंगा, और जब वो ले लेते हैं तो दिखावा इतना ज़बरदस्ती करते हैं कि किसके क्या ही कहने। तो हमारा तो आपसे यही अनुरोध है कि लोगों को बस जलना आता है। लोग किसी के सुख के हिस्सेदार तो हो सकते हैं, परंतु किसी के दुख के हिस्सेदार नहीं हो सकते। अगर आप कमा रहे हैं तो आपसे मीठा बोलेंगे और महसूस करेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि इस व्यक्ति के जरिए मेरा भी कोई काम निकल जाए, परंतु इसके विपरीत आप दुख में होंगे, आपके पास चार पैसे नहीं होंगे तो वही व्यक्ति आपसे दूरी बना लेगा। तो ऐसे लोग कोई काम के नहीं हैं। हमने इससे ज़्यादा कोई मतलब भी नहीं रखना है और इन्हें हमेशा अपनी लाइफ से दूर ही रखना है। हमें अपने बस खुद से मतलब रखना है, अपने परिवार से मतलब रखना है। ये लोग आपके कमाई पर काली नज़र लगाते भी हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आगे वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं आपको फॉलो कर लेने हैं। अब ये उपाय कब आपको आजमाने हैं उसकी भी कुछ शर्तें हैं। जैसे कि आपने महसूस किया कि आप बहुत अच्छा धन कमा रहे थे, परंतु अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आपका
धन तो कमा रहे हैं परंतु उसमें गिरावट आ गई है। या फिर ऐसा होता है बहुत सी बार हम 2-4 जगह से पैसे कमा रहे होते हैं और अचानक से क्या हुआ कि वो 2-4 जगहों में से सिर्फ 2 जगह बची। तो ये सब नतीजे होते हैं कि हमने जो शॉप किया है या हम जो लोगों की नज़र में आए हैं वो लोगों ने हमें प्रभावित किया है। तो हो सकता है उनकी काली नज़र ने हमें प्रभावित किया हो, तो उसके लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। बहुत सरल उपाय हैं, घर से बाहर भी नहीं निकलना है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, ज़बरदस्त तरीके हैं, बस सुनिएगा पूरा। आधे अधूरे में वीडियो को मत छोड़िएगा, अपमान मत कीजिएगा। थोड़ा समय देकर अगर आपका जीवन सफल होता है तो ये तो आपके लिए ही बहुत बढ़िया बात है। अब दोस्तों, अगर आप समझ गए हैं आपके ऊपर वाकई में किसी की नज़र लग गई है तो घर में बिना कारण कूड़ा कबाड़ न जमा होने दें। जैसे जैसे जमा होता जाता है ये, इसे उसी समय हटाते रहिए। घर के पूजा स्थान पर रोज़ शाम को दीपक जरूर लगाना है। रोज़ सुबह और शाम घर में गूगल या चंदन की अगरबत्तियाँ जलाइए। अब इसका प्रभाव ये होगा कि घर में जो नकारात्मकता ने प्रवेश कर लिया होगा, इनकी वजह से, इनकी सुगंध की वजह से, इनकी शक्ति की वजह से वो आपका घर छोड़कर चली जाएगी। जी हाँ, घर में हर कमरे के दरवाजे पर ऊपर लाल रंग का स्वास्तिक जरूर लगाइए। सप्ताह में एक बार घर में कीर्तन होना चाहिए, भजन होना चाहिए और धार्मिक पाठ भी जरूर होना चाहिए। हर रोज़ शाम के समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुबह भी कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक है, कोई समस्या छू भी नहीं पाएगी। परंतु इंसान ये सब करता नहीं है, बस कमाई कमाई में रह जाता है, फिर नज़र लग जाती है तो भी बैठा रहता है उदास होकर। तो क्यों ना वो भगवान भक्ति भी करे, कमाए भी, तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जब काम या रोजगार में नज़र दोष की समस्या हो तो दोस्तों, रोजगार पर नज़र दोष के कारण हमेशा हमारी नौकरी बार बार लगती रहती है, छूटती रहती है। हम कमाते हैं, हमारी आय बढ़ती रहती है, हमारी आय कम होती रहती है। काफ़ी लंबे समय तक हमें कम कमाई में रहना पड़ता है, जबकि हमारे में हुनर है कि हम लखपति बन सकते हैं। अब ऐसा हो तो क्या करना है कि बिना किसी कारण ऐसा लगने लगता है कि व्यवसाय बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही में एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शाम के समय धारण करना है। लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शाम के समय धारण करना है। रोज सुबह घर से निकलते समय गुड़ खाकर निकलना है। जहाँ तक हो सके अपने काम करने की मेज को बिल्कुल साफ और सुथरा रखें। बहुत से लोग गंदीवाड़े में ही अपना जीवन यापन करते रहते हैं, परंतु आपको इससे समझना होगा कि कुछ बुरी शक्तियाँ जो होती है, काली नज़र होती है, वो गंदगी में ही तो आती है। जी हाँ, अगर आप साफ सुथरे रहेंगे, आप भगवान का कीर्तन करते रहेंगे तो फिर तो बुरी ताकतें आपको टच भी नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, कारोबार के लिए आप क्या उपाय करें, ध्यान से सुनिए बात को, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अपने कारोबार के स्थान पर एक लाल रंग के हनुमान जी की स्थापना करें। जी हाँ, सही सुना आपने, लाल रंग के हनुमान जी की स्थापना करें। नित्य प्रातः उन्हें लाल फूल अर्पित करें और गूगल की या गुलाब की धूप बत्ती जलाइए। अपने कारोबार के स्थान पर नित्य प्रातः शंख से जल भरकर छिड़काव भी करना है। सुनिएगा ध्यान से, शंख से जल भरकर छिड़काव करना है। कारोबार स्थान के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर में गाय का घी मिलाकर स्वास्तिक बनाना है और मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की वंदनवार भी लगाइए। वाकई में कह रहे हैं, बहुत छोटा उपाय है, घर के घर में करना है और चमक जाएगी किस्मत, इसकी गारंटी दे रहे हैं। जी हाँ, और नज़र तो कोसों दूर रहेगी। किसी व्यक्ति को नज़र लग गई हो तो उसको क्या दुष्प्रभाव होते हैं, बिना कारण के व्यक्ति बीमार हो सकता है। कारण और निवारण दोनों समझ नहीं आते हैं। डॉक्टर को दिखा दिया फिर भी नहीं सही हो रहे होते हैं। व्यक्ति का मन बिना कारण ही अशांत और ख़राब हो जाता है। वो काम नहीं कर पाता, वो कमाई नहीं कर पाता। कभी कभी व्यक्ति अपने रिश्तों और चीज़ों को खुद खराब करने लगता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। और अगर ऐसा होता है तो क्या करें? जब भी ऐसा हो जाए, अपने थोड़े से बाल काट लें या दाढ़ी बना लें। इसके बाद केवड़ा जल डालकर स्नान कर लें। लाल मिर्च के 1 या 2 बीज चबा लें। नज़र दोष से हमेशा बचे रहने के लिए चंदन की सुगंध का उपयोग कीजिए। घर के बाहर निकलते समय गुड़ खाकर निकलिए। यकीन मानिए, ये सभी जो आदतें हैं आपको अपने अंदर से पॉजिटिव बनाएगी। साथ ही में नज़र दोष, काली नज़र और जो लोग आपके ऊपर बुरा करने की कोशिश भी करेंगे तो वो उल्टा उन्हीं के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपके कर्म शुद्ध है, आपने भगवान की भक्ति करी है, दान पुण्य किया है, तो फिर आपको तो डरने की कोई बात है नहीं है। और आपकी कमाई जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। बस ज़रूरत है दोस्तों बात को समझने की, गंभीरता से लेने की। तो हम उम्मीद करते हैं
अगर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हमारी कमाई कम हो गई है, इस किसी व्यक्ति की नज़र लग गई है, सब लग रहा होगा, तो आप इन उपायों को आजमा कर अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, सकारात्मकता ला सकते हैं। तो आज की वीडियो का उद्देश्य था आपको कुछ लोगों के बारे में सतर्क करना और आपको अपनी ही गलतियों का एहसास दिलाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।